हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय ऑर्नेट डीडवाना। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक हमारा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या द्वितीय कोटि के अवकलज। इसको हम हिंदी में बोलते हैं द्वितीय कोटि के अवकलज। तो द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि एक ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, यदि डिफरेंशिएशन या अवकलन हम एक बार करते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, केवल समझने वाली चीज़ है, नोट्स ज़्यादा इसमें कुछ मैटर नहीं करता। बस जस्ट आप हेडिंग लगा के द्वितीय कोटि के अवकलज या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाकर ये चीज़ नोट कर लेना जस्ट आप यहाँ पर, कि हमें पता है कि कोई भी फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स यदि कोई फंक्शन है अपना, और इस फंक्शन की बात की जाए तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, दिस इज़ आवर फंक्शन। यदि हम इसका एक बार अवकलज करते हैं, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स, और इसको लिखने का तरीका हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अलग अलग नोटेशंस होते हैं लिखने के, अलग अलग सिंबल्स बना रखे हैं हमने मैथ्स में। इसको एफ डैश से भी लिख दिया जाता है और कभी कभी वाई के नीचे 1 लगा देते हैं, ये भी सेम ही चीज़ होती है। अब स्टूडेंट्स, यदि इसका दूसरी बार अवकलन किया जाए, मतलब इसी फलन का एक बार और अवकलन किया जाए, तो हमें पता है कि y1 जो लिखा है इसकी जगह लिख दिया जाएगा y2। ठीक है, या इसको y डबल डैश से भी लिख दिया जाता है। ठीक है, इसको y डैश लिख देते हैं और y1 हो गया। ये सब चीज़ें एक ही है, लिखने के अलग अलग तरीके हैं। ऐसा भी क्वेश्चन में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या क्वेश्चन में डायरेक्ट भी हो सकता है। तीनों चीज़ें एक ही बात है। तो y2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दूसरी बार अवकलन किया तो y2 हो गया। f डैश है तो दूसरी बार अवकलन करने पर ये f डबल डैश x हो जाएगा। और जैसा कि यहाँ डी वाई बाई डी एक्स पहले से था, तो यदि इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो मैं नीचे लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स। हम एक बार डिफरेंशिएशन और कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, एक बार और डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, और जब इसको सॉल्व किया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स को सॉल्व किया जाए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है वो इसका डिफरेंशिएशन होगा, y2 जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली कि y इज इक्वल्स टू, यदि एफ एक्स आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी है तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो आप लिखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को यहाँ पर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स तो ये दे रखा है। और सिमिलरली जब आप आगे लिखते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आपके पास ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स ये लिखेंगे तो फिर एफ डैश एक्स जो है वो इसका मतलब हो गया कि हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो एफ डैश से लिखते हैं। लेकिन इसी डी वाई बाई डी एक्स का यदि एक बार डिफरेंशिएशन और कर दिया जाए तो इसके पहले डी बाई डी एक्स लगा देते हैं, और ये डी वाई बाई डी एक्स अंदर ही, और डी स्क्वायर हो गया यहाँ पे, क्योंकि बाहर डी है और अंदर एक डी और है तो डी स्क्वायर हो गया, और अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो डी एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख के हम इसको डी एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, या इसको एफ डैश एक्स से भी निरूपित किया जाता है। तो ये हो गया आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, समझ गए बात आप लोग। क्या करना है कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है, सॉरी y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है इसका एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है तो मतलब एक बार और अवकलन कर दीजिए तो एफ डबल डैश एक्स, और इसका एक बार और अवकलन किया तो डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को फिर से दोबारा डिफरेंशिएट किया तो ये द्वितीय कोटि का अवकलज हो जाएगा। तृतीय कोटि का करना है थर्ड ऑर्डर का तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब हो जाएगा। चार कोटि का करना है तो डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर हो जाएगा, एंड सो ऑन दिस प्रोसेस कैन बी कंटिन्यूड अप टू n टर्म्स। तो ये जो बात है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लेकर है। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही रिलेटेड है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ लेते हैं टॉपिक को इन क्वेश्चंस की हेल्प से, और फिर जो है वो आगे और कंटिन्यू करते हैं अलग टाइप के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन बोर्ड लेवल पर बनने की पॉसिबिलिटी इस एरिया से ज़्यादा होती है। ठीक है, कंपटीशन में तो हालांकि कम क्वेश्चन मिलते हैं इसके देखने को, इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इट मीन्स आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है।
और y आपके ये दे रखे हैं, पहले में y ये है, दूसरे में y इज इक्वल्स टू ये है, तीसरे में y इज इक्वल्स टू ये है, चौथे में, पांचवे में, इस टाइप से कंटिन्यू दे रखा है। तो देखिए क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। तो एक काम किया जा सकता है, हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट, और बहुत इजी है, समझ में भी सभी लोगों को बहुत इजीली आ जाता है ये टॉपिक, क्योंकि करना डिफरेंशिएशन ही है, बस 2 बार करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 20x टू द पावर, और ये हो जाएगा 19, ठीक है। और 20x टू द पावर 19 ये हो गया, और डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट पार्ट आपकी ये हो गया। सेकंड पार्ट आप दोबारा और करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेकंड इसका डिफरेंशिएशन और किया तो 20 और इनटू में 19 x टू द पावर 18, दोबारा इसका डिफरेंशिएशन किया तो 20 तो बाहर आ जाएगा, x टू द पावर 19 का करना है तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। तो सेकंड पार्ट में उसने दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, ठीक है। तरीका सबका सेम ही है, कोई चेंज है ही नहीं। ये आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया तो इसमें दिक्कत होती ही नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। ये इसमें दिक्कत तभी आती है जब आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है। तो एक्स क्यूब और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो 1 अपॉन एक्स होता है, और फिर log x को बाहर कर दिया तो log x बाहर हो गया, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन किया तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा। मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करना चाहें तो x को x क्यूब से काट सकते हैं, जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं, मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अच्छा, सेकंड और करना है तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे, एक x कटेगा तो दोबारा डेरिवेटिव किया तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दोबारा करना है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, और इधर इसका डिफरेंशिएशन किया, दो फंक्शन फिर प्रोडक्ट में है, 3 तो आ गया बाहर क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन में कोई रोल नहीं है, इनटू में है इस वजह से, तो 3 को तो आप बाहर काम में ले लें। अब log x को बाहर कर दें तो log x बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो तो वो होगा 2x, और फिर एक्स स्क्वायर को बाहर किया, log x का डिफरेंशिएशन किया तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x हो गया, ठीक है। तो ये 2x एज इट इज़ है, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 ऑफ x log ऑफ x, ये यहाँ तक हो गया, और ठीक ऐसे ही प्लस में 3x ये हो गया। अब ऐड कर दीजिए 3x और यहाँ पर 2x ऐड होके 5x आ जाएगा, और सिंप्लीफाई इसको इजीली किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारी टेक्स्ट बुक का ही है, आप नोट कर सकते हैं। y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 6 ऑफ x और cos ऑफ 3x, ठीक है। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ करें तो ई टू द पावर 6x को बाहर किया, cos 3x का डेरिवेटिव करना है तो माइनस साइन 3x, और फिर हम 3x का करेंगे तो 3x का डेरिवेटिव 3 हो गया, और प्लस में cos 3x को इस बार बाहर रख लेते हैं, cos 3x बाहर आ गया। e टू द पावर 6x का करना है तो e टू द पावर 6x ही होगा, और 6x का किया तो 6 हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो माइनस 3 e टू द पावर 6x और साइन 3x, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, केवल डिफरेंशिएशन करना है, बस 2 बार करना है। तो 6 e टू द पावर 6 ऑफ x और cos 3x, ये इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन वो पूछता है सेकंड ऑर्डर करें तो एक बार और करना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, और माइनस में 3 और e टू द पावर 6x इसका करना है तो e टू द पावर 6x और साइन 3x का किया तो वो cos 3x हो जाएगा साइन का, इनटू में 3x का किया तो 3 हो जाएगा। सिमिलरली साइन 3x बाहर रह गया, और e टू द पावर 6x का करेंगे तो e टू द पावर 6x ही होगा, और इनटू में 6x का किया तो 6 हो जाएगा, और प्लस में 6 ये बाहर रह जाएगा। इधर इसका डेरिवेटिव किया तो तरीका वही, e टू द पावर 6x बाहर, और cos 3x का करना है तो माइनस में साइन 3x, और फिर 3 का करना है 3x का करना है तो 3 हो जाएगा, और फिर cos 3x को बाहर कर देंगे इस बार, और e टू द पावर 6x का करेंगे तो 6x और इनटू में 6 हो गया। ये इसका डिफरेंशिएशन होगा जो कि हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, गुणा करवा सकते हैं। यहाँ पे सपोज ये -3 इससे गुणा होगा तो -9, और ये
कॉस वाला ये टर्म आएगा जितना भी आएगा, और यहाँ से भी 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 36 होगा। तो जो भी ऐड होते हैं सब्सट्रैक्ट होते हैं उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, ये आप पर छोड़ रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन का प्रोसीजर, केवल मल्टीप्लाई करके जो टर्म्स ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है y इज इक्वल्स टू log x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स करना है, तो dy बाई डी एक्स पहले वाले log का करें तो इस log के अंदर जो भी है उसको अपॉन में लिख देते हैं, फिर इनटू में अंदर वाले log क्या किया जाए तो 1 अपॉन x हो गया। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। थोड़ा सुंदर बना के लिख दें इसको, 1 अपॉन x और log x। ठीक है, और सुंदर बना दें, इसको ऊपर ले जाएं पूरे कोई, तो x log x और पावर में -1 हो गया। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दीजिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव, और इसको हमने पूरा सिंप्लीफाई यहाँ तक कर लिया है। तो आप चाहें तो नीचे वाले का स्क्वायर करके वो u अपॉन वी वाला रूल भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरे को ये पावर वाला फॉर्मूला लगाना ईजी लगता है तो मैं ये लगा रहा हूँ। पहले पावर का करना है क्योंकि पावर -1 है, तो पावर का कैसे होगा, माइनस बाहर आएगा और x log x अंदर है ही, और एक पावर कम कर दें तो -1 क्लियर। ये तो पावर का हो गया। इनटू में डिफरेंशिएशन करें अंदर वाले का, अंदर है x log ऑफ x, ये इसका वैल्यू हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो -1 अपॉन x log x का स्क्वायर, क्योंकि -2 होगा ये और -2 नीचे आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। इनटू में अंदर वाले इस फंक्शन का किया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट, x को बाहर किया, इनटू में log x का करना है तो log x का 1 अपॉन x प्लस log x बाहर रह गया और x का करना है तो x का जो है वो डिफरेंशिएशन 1 होगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई किया जाए इसको तो -1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस log x। ये इसका रिजल्ट होगा, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। माइनस ये हो ही गया बाहर, और ये इसका जो है वो रिजल्ट होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। ये हमारा फोर्थ पार्ट था इसी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो दे रखा है y इज इक्वल्स टू, पांचवा क्वेश्चन है ये, y इज इक्वल्स टू साइन लॉग x। समझ लेना एक बार फिर से, जिसको अभी तक भी समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन से भी क्लियर हो जाएगा। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, फर्स्ट साइन का करना है फिर लॉग का करना है। साइन का होता है कॉस लॉग x, ठीक है, और इनटू में log x का करना है जो कि 1 अपॉन x होगा। सिंप्लीफाई कर लें, मतलब तरीके से लिख दें इसको, तो cos log x और इस पूरे के अपॉन में x आएगा। आपको पता है जब भी दो फंक्शन अपॉन में होता है हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो एक बार और डिफरेंशिएशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, और RHS में ये दे रखा है तो इसका डिफरेंशिएशन कर दें। अब इसका तो कोई रोल नहीं है ना, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया हमने, और इसका स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर, फिर x को बाहर किया, और cos log x का करना है क्योंकि नीचे वाले का स्क्वायर किया उसको बाहर कर लेते हैं हम लोग, तो उसको तो बाहर कर लिया, और cos log x का करना है तो भाई यही तो करते हैं ना, नीचे वाले का स्क्वायर, तो ये तो x का स्क्वायर हो गया, फिर x को बाहर किया, cos log x का करना है तो cos का होगा माइनस साइन और log x, ये इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन log x। इनटू में log x का करना है तो log x का 1 अपॉन x हो गया, ये तो ऊपर वाले पार्ट का पूरा डिफरेंशिएशन हो गया। फिर माइनस में cos log x को बाहर कर लें तो cos log x को बाहर कर लीजिए, और x का डिफरेंशिएशन करिए तो x का डिफरेंशिएशन जो है वो इनटू में 1 हो जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख देते हैं 1 होगा इनटू में 1। दिस इज द डिफरेंशिएशन, कंप्लीट डिफरेंशिएशन। ओके, सबको क्लियर हो गया? तो बस अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो ये हो गया माइनस में x साइन log x, और x से x कट गया तो ये x से x कट गया तो इसको तो हटा ही देते हैं यहाँ से, तो x जो है वो हटा दिया, माइनस में ऐसा ही हो गया, ठीक है, साइन log x, और माइनस में cos log x।
ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं और नीचे एक्स स्क्वायर ही, दिस इज द d2y/dx²। आप देख लेना कुछ भी मिस्टेक मैंने की है तो उसको आप वेरीफाई कर लेना एक बार। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया है। मतलब कहने का यही हो गया कि एक बार डेरिवेटिव करके हमें रुकना नहीं है, हमें एक से ज़्यादा डेरिवेटिव करना है। उसी प्रोसीजर को हम लोग जो है वो यहाँ पर जो है किससे बोलते हैं, इसी प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा डेरिवेटिव जो है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, ये कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के फॉर्मेट में किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये आपके जो है वो टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। एक क्वेश्चन जो है वो ये देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस एक क्वेश्चन के ही काफ़ी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर को उठा के देखेंगे तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। इसमें पावर में m है, m की जगह वो आप यदि 1 पुट कर दें तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 1 पुट करते ही ये हट जाएगा यहाँ से, 2 भी पुट हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट आपको ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि साइन लॉग एक्स है और इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, नहीं, आपसे वो प्रूव करने के लिए देगा कि यदि y इक्वल्स टू ये है तो सिद्ध कीजिए ये वैल्यू कैसे आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे इसको डिस्कस करना है देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमें जो है इस क्वेश्चन में ये चीज़ दे रखी है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले y इक्वल्स टू ये दे रखा है, तो हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो करना ही होगा, मतलब एक बार तो अवकलन करना ही होगा। तो dy/dx इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा मेरे को स्पेस चाहिए होगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जा सकता है। पहले dy/dx करना है, तो dy/dx में पहले पावर का होगा, है ना। आपको मैंने सिखाया है कि जब भी पावर आए तो पावर को बाहर कीजिए और अंदर एक पावर कम कर दीजिए, तो x प्लस रूट ऑफ x² - 1 और पावर में m-1 हो जाएगा। ठीक है, इनटू में ये तो पावर का हो गया। अब अंदर वाले का करना है डिफरेंशिएशन, समझ में आ रही है मेरी बात। पहले पावर का हो चुका है, पावर बाहर करो, एक कम कर दो। अब अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि किया जाए तो अंदर वाला फंक्शन x प्लस रूट x² - 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो x का तो होता है 1, ठीक है, इस x का 1 हो जाएगा। इस रूट वाले का करना है, रूट का होता है 1/2 रूट, और जो भी दे रखा है तो 1/2 रूट x² - 1 इनटू में अंदर वाले का करना है, हमने अभी रूट का किया है, अब रूट के अंदर वाले का करना है तो x² - 1 का करना है, तो x² - 1 का 2x होगा। ठीक है, 2 से 2 कट गया। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। dy/dx इज इक्वल्स टू m x प्लस रूट ऑफ x² - 1 पावर में m-1, और यहाँ इस मंझले कोष्टक करली ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व किया जाए तो 1 प्लस ये हो जाएगा x अपॉन रूट x² - 1। आई थिंक सबको क्लियर हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए इसको, तो m और x प्लस रूट ऑफ x² - 1 और पावर में m-1, और यहाँ एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा x प्लस, x को पहले लिख देता हूँ, और एलसीएम लिया तो रूट x² - 1, और जो एलसीएम है रूट x² - 1 वो अपॉन में आ गया। ठीक है, इसका पावर 1 है और इसका x प्लस रूट x² - 1 होल पावर m-1 है। तो यदि हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पावर से ऐड हो जाएंगी, तो dy/dx आपके पास कितना हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू m और x प्लस रूट x² - 1 और होल पावर m हो गया, है ना, m-1 और ये 1 ऐड हो गया तो ये इस टाइप से आ जाएगा, और अपॉन में रूट ऑफ x² - 1, ये इसका dy/dx आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स थोड़ी सी बात को समझना, ऐसे क्वेश्चन जो है वो ऐसा नहीं होता कि आपने dy/dx निकाल लिया और फिर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डायरेक्टली शुरू हो जाना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी एक ट्रिक काम में लेनी होती है। क्या ट्रिक काम में लेनी होती है? ट्रिक ये काम में लेनी होती है कि आपको जो dy/dx मिला है उस dy/dx में चेक करना है कि क्या ऐसा कोई
टर्म बन रहा है, क्या ऐसा कोई पद बन रहा है जिसको आप वापस y के टर्म्स में लिख सकते हो। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे कि x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर m पूरा का पूरा यहाँ वही बन रहा है, और इसका वैल्यू आपको पता है किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है। भाई जब कभी भी ये आएगा इसकी जगह y लिख सकते हो ना, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये तो आ रहा है सेम, होल पावर m भी आ रहा है, तो इसका मतलब इस पूरे की जगह आप वापस से y लिख सकते हो। ऐसा आपको हर क्वेश्चन में पहचानना पड़ेगा dy बाई डी एक्स जस्ट करते ही। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एम वाई और अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, और जैसे ही आपके पास dy बाई डी एक्स ये आ गया, तो अब आप इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसी इक्वेशन को थोड़ा सा सरल रूप में कन्वर्ट कर लिया है। तो कन्वर्ट करने के बाद में जो है वो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं कितना बनता है। थोड़ा सा रुकिए, स्पेस बना लेते हैं, जस्ट ए मिनट। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पीछे वाले पेज से ही लिख रहा हूँ, एम वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या द्वितीय अवकलज कीजिए, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये इसका दूसरा अवकलन होगा, और इसका दूसरा अवकलन किया जाए तो नीचे और अपॉन में, ऊपर तो ये पूरा टर्म है, नीचे ये टर्म है। इस m को तो परेशान करिए मत, क्योंकि m तो आपको पता है कांस्टेंट है, तो m तो बाहर आ जाएगा। और इसका किया तो नीचे वाले टर्म का स्क्वायर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये स्क्वायर हो गया। अब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, और y का डिफरेंशिएशन किया तो dy बाई डी एक्स हो गया, और माइनस में y को बाहर कर देते हैं, और रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का किया तो वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये यहाँ हो ही गया रूट का। समझ में आ रही मेरी बात भाई? रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर किया, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन बाहर हो गया यहाँ पर, और y का करना है तो y का dy बाई डी एक्स, फिर y को बाहर कर दिया, और इस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का करते हैं, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा, और अब अंदर वाले एक्स स्क्वायर माइनस वन का किया जाए तो वो हो जाएगा 2x। 2 से 2 यहाँ से कट हो रहा है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, m और यहाँ हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, और सिमिलरली ये हो जाएगा माइनस में एक्स वाई अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और नीचे इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर माइनस वन बच जाएगा। देखिए यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? अब वापस से थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन पर नज़र डालिए कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है ये वाला, ठीक है, तो ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वन के इनटू में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो एक काम करते हैं ना, हमारे क्वेश्चन में ये आ चुका, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के इनटू में इस एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिखा जा सकता है, दोनों को क्रॉस गुणा करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वन ये यहाँ तक हो गया, इनटू में क्रॉस गुणा किया तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इधर आपके पास बचेगा m को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो m रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और डी वाई बाई डी एक्स, और सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, और ये m इधर गुणा होगा तो m एक्स वाई अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी केवल एक्स स्क्वायर माइनस वन, वो तो हट ही गया तो रूट, ठीक है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये इस टाइप से कन्वर्ट कर लिया। फिर से क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका काम तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये तो हो चुका। अब डी वाई बाई डी एक्स के साथ में x होना चाहिए, तो हमारे क्वेश्चन में हम क्या कर चुके हैं, डी वाई बाई डी एक्स के साथ में ये गड़बड़ कर रहा है, तो इसको हटाना पड़ेगा। और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है कि एम स्क्वायर वाई आना चाहिए, मतलब ये y के टर्म्स में होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये है और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये है, तो एक काम किया जा सकता है कि यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू इसी इक्वेशन से रख देते हैं, जो हमारे पास ये लास्ट इक्वेशन आई थी ना, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की इक्वेशन ये वाली, इसका वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स का एम वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन रखते हैं। तो देखिए कितना आता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम और फिर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन
इंटू में dy बाई डी एक्स का वैल्यू रखा तो एम वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हो गया। तो हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर से ये कट गया, एम स्क्वायर वाई आ गया। और हमें देखिए आप ध्यान से क्वेश्चन में एम स्क्वायर वाई तो चाहिए था, तो इसका काम भी हमने कर लिया है। अब वापस डी वाई बाई डी एक्स और चाहिए, एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने तो यार डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ से तो हटा दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स को वापस कैसे लाएंगे, इस वाले फैक्टर से। ठीक है, इस वाले फैक्टर से कैसे लाएंगे, हमें पता है कि एम वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन की जगह एम वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की जगह डी वाई बाई डी एक्स लिखा जा सकता है। तो हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे कि इसकी जगह यदि हम ये लेके आ जाएं तो ऐसा कर लें कि m और रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसकी जगह केवल x को बाहर कर दिया है मैंने, इसकी जगह वापस से एम वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की जगह डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये काम कर लिया जाए तो x तो अलग बिरादरी का हो गया और इसकी जगह डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया। अब सबको एक साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर वाई और प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक यही यहाँ छुपी हुई होती है कि हमेशा पहली बार अवकलन करके, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके यहीं से सोचना स्टार्ट कीजिएगा कि वापस जो y दे रखा है वो कहीं कुछ टर्म फैक्टर बन तो नहीं रहना। यहाँ तो सीधा बन गया m डायरेक्ट। अब मान लो m नहीं होता, यहाँ m प्लस वन आ जाता, तो क्या करते फिर आप x प्लस, इसको अलग करते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस वन m इंटू में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इस टाइप से अलग अलग करते। अब इसकी जगह y लिखते। कुल मिला के ट्रिक यही है कि आपको हमेशा क्वेश्चन में इस टाइप से सोचना है कि क्या कोई वापस y का टर्म बन रहा है या नहीं बन रहा। इस क्वेश्चन की मेन जो ट्रिक है वो इसी टाइप से होती है। ठीक है, तो ये आज की क्लास का मेनली जो हमारा डिस्कशन था, मेनली हमने डिस्कस किया कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो सारा चीज़ जो है वो आपको समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। अब आप क्वेश्चंस जो है वो इनके स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी और करेंगे अगली क्लास में, 2 क्वेश्चन अभी और करने हैं हमें, वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो है वो आप कंप्लीट लगाना शुरू कर दीजिए। हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी कर लीजिएगा, फोर्थ भी कर लीजिएगा, हो जाएंगे ये 4 क्वेश्चन तो आराम से। 4 क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है आज की क्लास से रिलेटेड। ठीक है, और अगले वीडियोज़ में ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। कल का लास्ट लेक्चर होगा इसका डिफरेंशिएशन का। ठीक है, उसके बाद में जो हमें पढ़ना है वो देख लेते हैं क्या पढ़ना है हमें आगे जो है इसके बाद में पढ़ना है ये थ्योरम्स, 2 रोल थ्योरम और एक है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये थ्योरम जो है ना मैं एप्लीकेशन में कराऊंगा। अगले चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज के अनुप्रयोग। ये दोनों थ्योरम्स अवकलज के अनुप्रयोग में पढ़ी जाती है, तो ये दोनों थ्योरम्स अपन वहाँ कवर करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। अगले वीक मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और समझने के हिसाब से भी, और थोड़ा डिफ़िकल्ट चैप्टर भी है। ध्यान से इसको आपको कंसिडर करना है, नहीं तो आगे जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, एक इस वीक जो है वो आपकी लाइव क्लास से रिलेटेड बात करें तो लाइव क्लास में भी जो है लाइव एमसीक्यू की जो हमारी क्लास होती है सैटरडे और संडे को, इसमें काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ है आपके लिए कि एनडीए के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एनडीए इंडिया का सबसे मतलब इसमें डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है क्लास 12 के बाद में, यूपीएससी इसको कंडक्ट करता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। टोटल आपको 100 के अराउंड में इसमें डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कराऊंगा। प्रीवियस ईयर एनडीए में आए हुए क्वेश्चंस भी होंगे। आप देखेंगे कि इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि आप क्लास 11 12 का सिलेबस यदि अच्छे से कवर करते हैं तो क्लास 12 के साथ में आप रिटन एग्ज़ाम एनडीए का गारंटेडली निकाल सकते हैं। फिर जैसे ही आप रिटन एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो आगे का जो है वो प्रोसीजर वो फिर बहुत इजी हो जाता है, रास्ते खुल जाते हैं। तो मैथमेटिक्स का वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के यूपीएससी एनडीए में। तो अगले इस वीक में जो सैटरडे को हम लाइव क्लास करेंगे एमसीक्यू के लिए, वो एनडीए से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की होगी। तो ज़रूर अटेंड करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी कनेक्ट करिए इन क्लासेस से, ताकि एक कंपटीशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो और इसमें जो है वो हम लोग बहुत कुछ अच्छा कर सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।